सुनो रे रे, यही सुनने के लिए मैंने तुझे पोस पाल के इतना बड़ा किया। यही सुनने के लिए जब मेरा अवस्था गिरेगा तो तू मुझे आएगा उल्हन देने के लिए, उपराग देने के लिए। जो दोनों भाई आपस में कहेगा राज को बांट दो। रे आपस में एक बात कान खोल करके सुन लो, दो स्त्रियां दो माँ की गर्भ से पैदा लिए हैं। दो स्त्रियां दो माँ की गर्भ से पैदा लिए हैं। तू दोनों भाई एक माँ की ओद्र से पैदा लिया है। तुम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। एक लकड़ी को दो जगह करेगा बिल्कुल बिखर जाएगा, और दो लकड़ी को एक साथ कर देगा तो समझ ले भारी पड़ेगा। ये रामायण कथा हमें मत सुनाइए, केवल आप इतना बताइए ये राज को बंटवारा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। रुदल, चाचा को आंख नहीं दिखा सकते हो। राज बंटवारा अभी होगा, लेकिन राज बंटवारा करने से पहले मेरा एक शर्त है। अब कौन सी शर्त है, जरा वो भी बता दीजिए, वो भी शर्त हम सुन लेते हैं। शर्त सुनने के लिए चाहते हो? जब तुम लोग मिटाने के लिए चाहते हो तो मैं भी मिटा देता हूं। कान खोलकर सुन लो। हाँ हाँ सुनाइए। मोहब्बत की शर्त पर बांट होगा। मोहब्बत जिसके नाम से होगा मोहब्बत का राजा वो बन सकता है। अगर तुम्हारे नाम से मोहब्बत होगा तो तुम राजा बनोगे, मैं राज खाली कर दूंगा। अगर मेरे नाम से होगा तो राजा मैं रहूंगा, तुम्हें राज खाली करना होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भी वादा करता हूं और प्रतिज्ञा भी करता हूं, अगर ये राज मोहब्बत आपके नाम से निकला तो मैं अपने बीबी बच्चा लेकर राज मोहब्बत खाली कर दूंगा। अगर मेरे नाम से निकल गया, अगर ये राज मोहब्बत रुदल सिंह के नाम से होगा तो आपको चारों प्राणी को यहां से राज मोहब्बत खाली करना पड़ेगा। मैं भी वादा करता हूं, अगर मोहब्बत तुम्हारे नाम से होगा तो मैं बीवी बच्चा लेकर राज मोहब्बत खाली कर दूंगा। मुझे मंजूर है। ए चाचा जी। हाँ क्या है? चाचा कहाँ है? आप विलंब नहीं कीजिए, अब वहां में कुछ रहा नहीं। मैं बार बार बंटवारा कर दीजिए। अरे हम बार बार कहते हैं जो ये छोड़ दो, आपस में दोनों भाई रहो। समझा रुदल? अरे ये सबको छोड़ दो, ये सबको छोड़ो। अरे दोनों भाई मिलजुल करके रहो आपस में। दोनों जब आपस में दो चार बर्तन रहता ना तो वैसे ही इधर से उधर घुलटते रहता है, गिरते रहता है। इसीलिए ये सब छोड़ो। आहो के करमैया चाचा बाघीन जनमई, आहो के करो जन्म हो करे जबा में बाल। अरे अखिया देखा बइरे तो रुदल को, उसका अखिया दूर निकाल जिसको कहावत है कि ताना कौन सहे मर्दाना ताकि सीना पे गोली खाए। रुदल सिंह को ताने भरी बात बर्दाश्त नहीं होता है। मैं अगर लड़ रहा हूं तो केवल अपना हक हिस्सा के लिए, अपने बीवी और बच्चा के लिए। आप खाता खेसरा निकालिए और राज को बांट दीजिए। लेकिन चाचा जी क्या? एक बात याद रहे। क्या? सुना है कि मुसलमान बहुत ईमानदार होता है। वो तो ईमानदार होता ही है। तो आप भी मुसलमान हैं? हाँ है।
जरा अपना ईमानदारी थोड़ा बचा कर चलिएगा। यानी नहीं मानेगा ना? बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक बात कान खोल करके सुन लो दोनों भाई। एक समय की बात है, मैं खाता खेसरा निकाल रहा हूं। ये देखो, ये आ गए तनुश्री म्यूजिक, तनुश्री म्यूजिकल ग्रुप प्रोपाइटर सोहित राज, उन श्रीमान जी की तरफ से शानदार 501 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। हमारे कंपनी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीराम रुदल, ये राज जो है ना अल्लाह के नाम से है। क्या? अल्लाह के नाम से है। चाचा जी आपका नजर कमजोर है, जरा ढंग से पढ़िए। आलू का चश्मा लगा लीजिए। अरे हम चश्मा लगा लेते हैं, सुन लो। अरे बूढ़ा हो गया तो क्या है, अभी मैं 3 किलोमीटर तक देखूंगा। लेकिन एक बात बताओ, ये राज किसके नाम से है? सुन लो, तुझे यकीन नहीं होता है, मैं तुझे समझा देता हूं। एक समय की बात है, जंबे का बेटा करेंगा तुम्हारे पिता को सिर काटने चला था। उसी समय ये राज मोहब्बत बचाने के लिए अल्लाह के नाम से लिखा। उतना ही नहीं, तू अपनी मां के गर्भ में था और अल्लाह 5 वर्ष की था। और उसी समय जंबे का बेटा करेंगा एक काबुल किला में पत्र लिख करके भेज दिया। कहा जो 5 वर्ष की आल्हा और रानी देवली को जो कोई मिलवाएगा उसका किला लूट लिया जाएगा। उसी समय तुम्हारी मां एक काबुल किला भ्रमण कर ली, अंत में मेरे पास आई थी। उस समय रानी देवली को मैंने बिलवा के रखा। राज बनारस में तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारी मां के लिए हिंदू का नौरी, हिंदू का मंदिर, कुआं खुदवाया। तुम जाकर के तुम्हें राज बनारस में जन्म हुआ। उसी समय राज मोहब्बत बचाने के लिए तुम्हारे पिता बिरजासर 5 वर्ष की आल्हा को होते हुए ये राज मोहब्बत आल्हा के नाम से लिख दिया। आह भारी तो गलतिया चाचा रुदला। मोगी की बात सुनी, संभालो। कैलोया मन चाचा भैया के बाबू रुदला। नमन
होता है। भैया छोटका से हमरो गलतिया यही भैया हो कर दे हो माँ। अरे ऐसे होता है। ले तो गलतिया ये दादा हो ले चलो। सुनो भाई उदेशी, सुनो आल्हा, अभी दोनों औरत तो नहीं है। अरे ऐसे दोनों दबा करके रखो आपस में। हम अभी दोनों भाई हैं। यहाँ की बात यहीं रहने दो। तुम रुदल जरा ये बात सोचकर देखो कि रानी सोना तुम्हें मां के समान है। अगर ये गाली भी दिया तो मां तुम्हें गाली दी है, लेकिन तुम्हारी पत्नी मुझे कौन होगी? तुम्हारे सामने इज्जत उतारी है। क्या मुझे दर्द नहीं है? मुझे भी दर्द है, लेकिन अभी भी कहता हूं भाई भाई में रिश्ता रखो। नहीं, अगर भाई भाई में रिश्ता खत्म करते हो तो एकावनों किला की राजा महाराजा ताना मारेगा, राज बिखर जाएगा, दोनों भाई अनाथ हो जाऊंगा। नहीं नहीं बड़े भैया, नासे काल विनाशे बुद्धि। दोनों आपस में मिल करके घर जाओ। अब तुम मेरा कहना नहीं माना तो जाओ, जैसे जो करना है करो, मैं जा रहा हूं ना। तुम लोगों को बिल्कुल नहीं। तुम लोग नासे काल विनाशे बुद्धि। मैंने तुझे इतना पोस पाल के बड़ा किया, आज तूने मुझे ठोकरा दिया, मेरा कहना नहीं माना, राज को बंटवारा कर दिया। जिसको जैसे रहना है रहो। बेटा के सामान पोसाला हो बेटा या पीता पानी रहला हो चाचा बना तेरा। कोई नहीं बिल भैया कहीं हो चाचा बेटा या भाई तेरा चाचा दहन की होता मचा। अब मोहबाई बिना सब चाचा होलिया बजाई। ए बड़े भाई साहब, जाओ ना, ले लो राजपाट, मैं जा रहा हूं। अगर ये राज आपके नाम से है चाचा भी हंठी तो लड़का मैंने है, थोड़ा प्रतिज्ञा से किया समझाइए था। ना। अगर ये राज आपके नाम से है तो इस राज का मालिक आप हैं। नहीं, इस राज में रुदल सिंह को रहने का कोई अधिकार नहीं। बुरबा का है। बड़े भैया, भाई रुदल आप अपना राजपाट संभालिए। अब हम अपने बीबी बच्चों को लेकर ये राज मोहब्बा खाली कर देंगे। दई रही दुलारा बेटा या मर्जी।
कहीं जाने के लिए नहीं दे सकता हूँ। ओ चोरी से बेजोरिया यही बे हो कदमो हवा फूटी तो करम्मा गेल हो फूलबा के जाय ओ गेलौ यहू बताई भैया हो हमें बतिया से भाई रुदल, एक माँ के कोख से दोनों भाई पैदा लिया हूं। यदि तुम राज छोड़कर जाते हो तो बेटा अमरजीत का हाल क्या होगा, महारानी फूला की हाल क्या होगा, तुम्हारा हाल क्या होगा, कैसे रहोगे? नहीं, ये बात नहीं तक रहने दो। दोनों औरत के कान में ये बात नहीं जाएगा कि ये मोहब्बत आल्हा के नाम से है और मैंने अपने मन से जब तक दोनों भाई जीऊंगा तब तक राज बंटवारा नहीं होगा। दोनों भाई मरने के बाद बेटा अमरजीत, बेटा इंदल, दोनों राज को बंटवारा कर लेगा। बड़े भाई साहब, एक कहावत है कि जो छतरी युद्ध ना लड़े तो उस छतरी का काम क्या, और जो छतरी अपने वचन का पालन ना करे तो वो इंसान क्या। बड़े भाई साहब, अगर रुदल सिंह ने प्रतिज्ञा किया है तो अपने वचन का भी पालन जरूर करेगा। इसलिए बड़े भैया आप जाइए और आप अपना राजपाट संभालिए। भैया रिकॉर्डिंग लगा दीजिए।